हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बायोलॉजी का लेसन 4 का अगला भाग जो भाग 3 है उसे पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाग 1 और भाग 2 को पढ़ लिया। आइए आज हम जानेंगे भाग 3। ठीक है, इसमें हम लोग को पढ़ना है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, इसमें पढ़ना है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, गर्भ निरोधक विधियां, है ना, गर्भ निरोधक विधियां। ठीक है, आइए गर्भ निरोधक यानी कि प्रेगनेंसी को रोकने वाली विधियां। जनसंख्या इतना अधिक बढ़ रहा है हमारे देश की कि आने वाले समय में बहुत सारी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए जनसंख्या का नियंत्रण बहुत जरूरी है और जनसंख्या को नियंत्रित रखने के लिए बहुत सारी विधियां हैं। इन्हीं विधियों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जनसंख्या नियंत्रण की पहली विधि क्या है। हम लोग कंट्रासेप्टिव मेथड की मुख्य रूप से 4 विधियां जो है ना, इसे पढ़ेंगे। पहला विधि है नेचुरल मेथड, यानी प्राकृतिक विधियां, है ना। दूसरा विधि हम लोग को पढ़ना है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड। तीसरा पढ़ना है केमिकल मेथड। बैरियर मेथड का हिंदी होता है अवरोधक या भौतिक विधियां। केमिकल मेथड यानी रासायनिक विधियां। इसके बाद चौथा विधि हम लोग को पढ़ना है सर्जिकल मेथड, यानी नसबंदी। ये 4 विधियां हम लोग को पढ़ना है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में, है ना। गर्भ निरोधक विधियां मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। प्राकृतिक विधियां, अवरोधक विधियां, रासायनिक विधियां और नसबंदी। 4 प्रकार की विधियां हैं। आज हम लोग इन्हीं विधियों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए, नोट हो गया। आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल विधि के बारे में। नेचुरल मेथड, प्राकृतिक विधियां। देखिए, प्राकृतिक विधि क्या है। वैसी विधि जिसमें किसी औषधि, किसी उपकरण या धार्मिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि में हम लोगों को सावधानी बरतना होता है। बस इसमें किसी अन्य मेथड की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी अन्य दवा की आवश्यकता नहीं पड़ती है या किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। इसमें सिर्फ हम लोगों को जनन काल के समय सावधानी बरतनी होती है
मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय सावधानी बरतनी होती है और इन्हीं सावधानियों के चलते प्रेगनेंसी को हम रोक सकते हैं। ठीक है, आइए नेचुरल मेथड देखिए, यह गर्भ निरोधक की ऐसी विधि है जिसमें किसी औषधि उपकरण तथा धार्मिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गर्भ निरोधक की ऐसी विधि जिसमें किसी औषधि उपकरण तथा धार्मिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इस विधि को हम लोग नेचुरल विधि के नाम से जानते हैं, प्राकृतिक विधि के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक विधि की भी 3 विधियां हैं। ठीक है, इसकी 3 विधियां हैं। सुरक्षित काल, दूसरा है विड्रॉल विधि, और तीसरा है तीन विधियां हैं, सुरक्षित काल, विड्रॉल विधि, लैक्टेशनल एमिनार्हिया। 3 विधियां हैं और इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम इंक डाल लेते हैं। नोट हो गया? चलिए आइए सबसे पहले हम लोग पहली विधि को पढ़ेंगे, सुरक्षित काल। देखिए क्या होता है। देखिए सुरक्षित काल क्या है? वैसी विधि जिसमें जनन काल के समय सेक्स नहीं किया जाता है, यही सुरक्षित काल कहलाता है। ठीक है, इस विधि में जनन काल के समय सेक्स नहीं किया जाता है। अब जनन काल का समय, इसका अर्थ हो गया कि मासिक चक्र के 14वें दिन के आसपास, मासिक चक्र के 14वें दिन जो अंडाशय से अंडाणु उत्पन्न होते हैं, उस बीच सेक्स नहीं करना चाहिए, अन्यथा प्रेगनेंसी हो सकता है ना। मासिक चक्र के 14वें दिन अंडाशय से अंडाणु
उत्पन्न होता है। ठीक है, और इस जनन काल के समय यदि सेक्स होता है तो प्रेगनेंसी होगा। अगर इस बीच अगर सेक्स नहीं होता है तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। इसलिए मासिक चक्र के लगभग 10 से 17 दिन तक सेक्स नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है ना, और जनसंख्या नियंत्रण पर काबू पाया जा सकता है। ये हो गया सुरक्षित काल। दूसरा है विथड्रॉल मेथड। विथड्रॉल मेथड यह एक ऐसी विधि है जिसमें सेक्स के समय वीर्यपात के पहले वीर्यपात जब वीर्य उत्पन्न होता है उसके पहले नर अपने शिश्न को मादा योनि से बाहर निकाल लेता है। देखिए, इस विधि में सेक्स के समय वीर्यपात के पहले जो नर होते हैं वो अपने शिश्न को मादा योनि से बाहर निकाल देते हैं, जिससे वीर्यपात शरीर के बाहर हो जाता है, जिसके कारण प्रेगनेंसी रुक जाती है, प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो इस तरह से भी हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं, है ना। इसको नोट कर लीजिए। आइए अब हम इसकी तीसरी विधि पढ़ेंगे। लैक्टेशनल एमिनार्हिया, यह एक ऐसी विधि है, ये धोखा देने वाली भी विधि है। क्यों, कैसे धोखा दे देती है यह विधि, आइए हम आपको बताते हैं। यह प्रक्रिया कब चलती है? यह प्रक्रिया प्रसव के
बाद की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया प्रसव के बाद की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में मासिक चक्र नहीं होता है। इस प्रक्रिया में मासिक चक्र एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है या नहीं होता है। और मासिक चक्र का न होना लगभग 6 माह तक चलता है। किसी किसी के शरीर में प्रेगनेंसी के जो प्रसव होता है, प्रसव के 2 माह के बाद 2 माह तक ही मासिक चक्र रुकता है, किसी में 4 माह तक भी रुक जाता है। लगभग माने जो इसका मैक्सिमम समय है वो 6 माह है। 6 माह तक मासिक चक्र नहीं होता है, अर्थात अंडाशय में अंडाणु उत्पन्न नहीं होता है। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता ही नहीं है। इसलिए उसके बाद उस समय इस बीच सेक्स के द्वारा संतान उत्पन्न नहीं होता। लेकिन कभी कभी किसी के शरीर में 2 माह के बाद मासिक चक्र उत्पन्न हो जाता है और वो स्त्री समझती है कि चलो 6 माह तक हम बच सकते हैं, शिशु से, प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। लेकिन अगर फिर उसके शरीर में मासिक चक्र उत्पन्न हो जाता है और वे सेक्स करने लगते हैं, जिसके कारण प्रेगनेंसी पुनः हो जाती है, फिर से वह औरत प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर से शिशु उत्पन्न, फिर से शिशु का निर्माण होने लगता है उसके शरीर में। इसलिए यह धोखा देने वाली विधि है। इस विधि में भी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, यह प्रक्रिया प्रसव के बाद की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में मासिक चक्र नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता है? तो देखिए, प्रसव के बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन अधिक उत्पन्न होता है, यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन भी हम कह सकते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन अधिक स्रावित होता है, जिससे मादा स्तन में अधिक दूध बनते हैं। यह हार्मोन LH तथा FSH हार्मोन को प्रभावित कर देता है, जिसके कारण मासिक चक्र रुक जाता है। प्रसव के लगभग प्रसव का मतलब शिशु का जन्म लेना। शिशु को जन्म लेने की प्रक्रिया ही प्रसव कहलाता है। तो प्रसव के लगभग 6 माह तक मासिक चक्र नहीं होता है। ठीक है, ये विधि है लैक्टेशनल एमेनार्हिया। यह प्रक्रिया प्रसव के बाद की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में मासिक चक्र नहीं होता है ना। और प्रसव के बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन अधिक स्रावित होता है, जिससे मादा स्तन में अधिक दूध बनते हैं। यह हार्मोन LH तथा FSH हार्मोन प्रभावित कर देता है और जिसके कारण मासिक चक्र रुक जाता है। और मासिक चक्र का जो समय होता है वो लगभग 6 माह का होता है ना। ये हो गया
प्राकृतिक विधि पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बैरियर मेथड, ठीक है। तब तक इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, आइए। बैरियर मेथड, यह गर्भ निरोधक की ऐसी विधि है जिसमें बहुत सारे उपकरण का उपयोग किया जाता है और इन उपकरणों के प्रयोग के द्वारा ही हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, गर्भ निरोधक की ऐसी विधि गर्भ निरोधक की ऐसी विधि जिसमें विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करके हम लोग गर्भ निरोधक की ऐसी विधि जिसमें विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करके हम लोग जनसंख्या नियंत्रण करते हैं, बैरियर मेथड कहलाता है। इस विधि में कंडोम या निरोध का उपयोग किया जाता है। देखिए, इस उपकरण के प्रयोग से जो नर युग्मक अर्थात शुक्राणु होते हैं और मादा युग्मक अर्थात अंडाणु, इन दोनों का संलयन नहीं हो पाता है, दोनों नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण निषेचन की क्रिया नहीं होती है। जब निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो जाइगोट नहीं बनेंगे, जाइगोट नहीं बनेगा, भ्रूण नहीं बनेगा, तो शिशु का निर्माण नहीं होगा। इसलिए यह बैरियर मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करके जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। इस विधि में कंडोम का उपयोग किया जाता है और ये जो उपकरण है यह एसटीडी से भी हम लोगों को बचाता है। एसटीडी से, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो यौन संबंध से उत्पन्न होते हैं, लैंगिक जनन संचारित रोग जो होता है, इस रोग से भी हमें बचाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला विधि हम लोगों को पढ़ना है केमिकल विधि और सर्जिकल विधि। दो विधि रह गया, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में इन दोनों विधियों को पढ़ेंगे। ठीक है।